औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इस्लाम मैथमेटिक्स आसान बनाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरे के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इल्म फैलाना नेकी का काम है, तो आपने अपना हिस्सा इसमें जरूर डालना है। चैप्टर 13 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सरसाइज 13.2 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 काफी दफा लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ चुका है। cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स 3/5। अच्छा, यहाँ पे मैंने दो फार्मूलाज मेंशन किए हैं, इन दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। मैं लकीर का फकीर नहीं बनाना, दोनों चीजें बताऊंगा, जो आपकी मर्जी हो आप लिख सकते हैं। अगर आप tan इनवर्स 1/5 को x समझेंगे तो 2x को आप x प्लस x लिख सकते हैं मिसाल के तौर पे। तो tan इनवर्स 1/5 को भी इसी तरह दो दफा अगर हम लिखेंगे तो ऐड होके 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/5 आ जाएगा। तो हम tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। किसकी इक्वल है 2 tan इनवर्स a, tan इनवर्स 2a 1 माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अगर हम सबसे पहले इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लें, वरना हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों चीजें साथ साथ लिखनी पड़ेंगी। इस तरह भी कर सकते हैं कि दोनों चीजें साथ साथ लिखें और पहले क्या करें, 2 tan इनवर्स 1/5 को सिंप्लीफाई साथ साथ करते जाएं। लेकिन ये तकरीबन 5-6 स्टेप है, तो 5-6 स्टेप में हर दफा ये दो वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी। तो इससे बचने के लिए, टाइम बचाने के लिए मैंने 2 tan इनवर्स 1/5 को चूज किया है। अब आपका जो a है वो क्या है, 1/5 है। 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला tan इनवर्स 2a, 2 तो एज इट इज लिखा, एक ही जगह पे 1/5 आ गया, डिवाइड बाय 1 माइनस a स्क्वायर है। तो 1 माइनस a का स्क्वायर हमने 1/5 का स्क्वायर लिखना है। बस फार्मूला यूज हो गया, अब आगे काम आसान है, सिंप्लीफाई करना है। तो फार्मूला सबसे पहले मेन चीज है, सिंप्लीफिकेशन इतना मुश्किल काम नहीं होता। 2 इंटू 1/5 सॉल्व होकर 2/5 आ जाएगा, tan इनवर्स साथ साथ आता जाएगा। 1 माइनस एज इट इज लिखा, 1/5 का स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा 1/25। एलसीएम लेते हैं, 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, 25 हो जाएगा -1, और एलसीएम का जो डिवाइजर था 25 वो एज इट इज आ जाएगा, और न्यूमरेटर में 2/5 वो एज इट इज आ जाएगा, और ब्रैकेट के बाद tan इनवर्स भी एज इट इज आएगा। 2/5 को तो हमने उसी तरह लिख दिया, 25 में से 1 माइनस होकर 24 बच जाएंगे, और जो 25 डिवाइड हो रहा था वो भी एज इट इज लिख दिया है। जब भी डबल डिवाइड होगा तो क्या होगा, जो नीचे वाला डिवाइजर उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 24/25 बन जाएगा 25/24, 2/5, तो उसको हमने एज इट इज ही लिखना है। सिंप्लीफाई करते हैं, 5 1 5, 5 5 25। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कट करके आपको बता देता हूँ। 5 1 5, 5 5 25, ये कट हो गए। 2 1 2 और 2 12 क्या हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। कट हो गया, आपके पास क्या बच गया, 5/12। 2 tan इनवर्स किसके बराबर आ गया, tan इनवर्स 5/12 के इक्वल। तो अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे आपके पास क्या था, 2 tan इनवर्स 1/5 था, उसकी जगह पे आपने tan इनवर्स 5/12 लिख दिया है। cos इनवर्स 63/65 और sin इनवर्स 3/5 वो तो एज इट इज ही लिखने थे। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए साइन इनवर्स को अगर मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में मूव करा दूं तो ब्रैकेट के अंदर ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, cos इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स 5/12, और इक्वल की साइड पे 355 बच जाएगा। अगर हम पहली वैल्यू को अल्फा का नाम दे दें, cos इनवर्स 63/65 को, और tan इनवर्स 5/12 को बीटा का नाम दे दें, तो इससे फॉर्मूला कौन सा यूज हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा का। बहुत सारे मेथड हैं। बाद लोग क्या करते हैं, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कराते हैं, tan इनवर्स को भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट कराते हैं, क्योंकि
राइट हैंड साइड पे साइन इनवर्स का फंक्शन है, फिर साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला यूज करते हैं। बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, चैप्टर 10.2 में ये फॉर्मूला यूज हुआ है, तो आसान भी है। बहुत सारी चीजें अगर कन्वर्ट कराने में बच्चा गलती भी कर जाता है, क्वेश्चन इंतहाई लेंथी भी बन जाता है, तो बहुत ज्यादा फॉर्मूले याद रखना बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है, क्योंकि इसका नाम मैंने अल्फा दिया और इसका नाम मैंने बीटा दिया है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर बन देगा 3/5 के इक्वल। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, पहली वैल्यू जो अल्फा थी क्या थी, कॉस इनवर्स 63/65, और जो दूसरी वैल्यू थी बीटा थी tan इनवर्स 5/12। यहाँ से आप इसको आगे कंटिन्यू कर, तो हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या थी, बीटा थी tan इनवर्स 5/12। अगर tan इनवर्स को मैं मूव कराता हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो tan इनवर्स बीटा के साथ आके टेंजेंट बीटा बन जाएगा और इस साइड पे 5/12 बच जाएगा। अब टेंजेंट क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब लोग क्या करते हैं, 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं। बच्चा क्या होता है, परेशान होके 1 - tan स्क्वायर लगा देगा या गलती कर देगा, तो गलत हो जाएगा। आसान चीजें मौजूद हैं, उनको अप्लाई करें। अगर हम कंपेयर करते हैं, परपेंडिकुलर आपके पास 5 आ जाएगा इन दोनों वैल्यूज को, और बेस आपके पास क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड करना है, बेस आपके पास क्या है, 12 है, बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं, 144 + 25 169 आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे पास आया है। अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कॉस क्या होता है, कर्ली ब्राउन एरिया, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर हम बेस देखते हैं तो बेस हमारे पास 12 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट कर दी, कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमने साइन बीटा फाइंड करना है। साइन बीटा क्या था, सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर देखते हैं तो 5 थी इसकी वैल्यू, और हाइपोटेन्यूज आपने अभी 13 फाइंड कर लिए। फार्मूले की सारी रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी कर दी हैं। अब फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा होता है। साइन अल्फा की वैल्यू आपने अभी फाइंड की थी 16/65, कॉस बीटा की वैल्यू 12/13, और कॉस अल्फा की वैल्यू 63/65, और साइन बीटा की वैल्यू 5/13। 16 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 192 आ जाएगा। 65 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करते हैं 845 आ जाएगा। 63 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 315, और 65 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 845 आ जाएगा। अब एलसीएम की कॉमन है 845, तो 192 और 315 ऐड होके 507 हो जाएगा। अब आप बड़े परेशान हो गए होंगे कि 507 और 845 कट होके 3/5 कैसे आ गया, किस टेबल से कट हुआ है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं। कैलकुलेटर के अंदर आप एक ये बटन होता है, अगर आप इस बटन को प्रेस करके इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो कैलकुलेटर खुद ही आपको कट करके 3/5 बता देगा। अब यहाँ पे इक्वल की साइड पे क्या था, साइन अल्फा प्लस बीटा था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं तो क्या होता है, साइन इनवर्स यहाँ पे आके साइन लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड पे मूव करेगा तो साइन जब साइन इनवर्स बन जाएगा, और 3/5 इधर मौजूद था। इस तरफ आपके पास क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा। अब आपने क्या करना है, अल्फा और बीटा की जो सपोज्ड वैल्यू थी वो यहाँ पे पुट कर देंगे। अल्फा क्या था, कॉस इनवर्स 63/65, और बीटा क्या था, tan इनवर्स 5/12, और साइन इनवर्स 3/5 आपके पास एज इट इज आएगा। यही आपने प्रूव करना था। आखिर में यही कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इल्म फैलाना नेकी काम है, तो आपने अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डालना है। फॉरवर्ड करना कोई मुश्किल काम भी नहीं है।
जस्ट क्लिक करना है। मैंने तो बड़ी मेहनत से एक वीडियो बनाता हूँ तो उसमें तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, तो फॉरवर्ड करने में तो कौन सा टाइम लगना, आपको भी इसका अजर मिल जाएगा। अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए।